ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप दादा सुनते हैं मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। मीठे बच्चे, टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। तरह आत्मा को साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, ये तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मेहनत करनी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जो टीचर से रहता है कि हम फलाना टीचर पढ़ाते हैं आप समान बनाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट तो रहती है, समझते हैं कि फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं। उसमें टीचर को कहना नहीं है कि मेरे से योग लगाओ। ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले के साथ योग रहता है। सारा दिन तो नहीं पढ़ाते, वो जन मानता तो पढ़ाया है, पढ़ते आए हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ तो तुमको तुम्हारी बिल्कुल नई प्रैक्टिस। ये देहधारी टीचर नहीं है, यह है विदेही टीचर जो है 5,000 वर्ष बाद तुमको मिलता है। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूँ। इसीलिए ये याद ठहरती नहीं है। अपने को आत्मा समझना पड़े कि परमपिता परमात्मा टीचर पढ़ा रहे हैं। टीचर को याद जरूर करना है। जब तक इम्तिहान पास याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होता ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है 84 जन्मों का, जो हमको बजाना है। यह भी अभी मालूम, पीछे ये याद नहीं रहेगा। यहाँ तुमको सारी नॉलेज मिलती है। टीचर ही बैठ सारी नॉलेज बच्चों को समझाते हैं, जो समझते रहना है और याद में भी जरूर रहना। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मन मना भवा। मन मना भवा का अर्थ भी है, बच्चे समझते हैं, अच्छा राइट है। आप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्ण विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है। नहीं जांच करनी। टीचर ही बैठ सारी नॉलेज बच्चों को समझाते हैं, जो समझते रहना है और याद में भी जरूर रहना है। करीब करीब आप कहते हैं मन मना भवा। मन मना भवा का अर्थ भी है, बच्चे समझते हैं, अच्छा राइट है। आप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्ण विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है। अपनी जांच करनी है, जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट में होती है। हिस्ट्री, हिसाब किताब, साइंस आदि। स्टूडेंट समझते हैं हम कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम इतने इतने मार्क्स से पास होंगे। अपने को देखना चाहिए कि हम बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा, घड़ी घड़ी माया भुला देती है। बहुत माया के तूफान आते, विकल्प आते, न समझने के कारण लिखते हैं बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता। ऐसे ऐसे विकल्प आते हैं, देखने से ख्याल आता है।
बाबा कहते हैं नहीं, पाप तब होगा जब कर्म इंद्रियों से विकर्म करेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते, बच्चों को ज्ञान तो है, यह भी जानते कि विष्णु और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र क्यों दिखाया। दिखाते हैं कासुर बकासुर को मारा। अब मारने की तो बात ही नहीं, ये तो अपने पाप कटने की बात है। शिव बाबा को भी कहेंगे ना स्वदर्शन चक्रधारी, उनको सारे चक्र का ज्ञान है। आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करो। बाप को याद करने से विकर्मों का विनाश होता है। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं बाबा दृष्टि बैठ देंगे कि इनके पाप कट जाए। बाबा बैठ के धंधा नहीं करते, न दृष्टि बैठ के दृष्टि नहीं देंगे कि पाप कट जाएगा। यूं तो सब देखेंगे ही, देखने से और ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। पाप तो यूं तो सबको देखेंगे, देखने से और ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप तो रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश होंगे, श्रीमत देते हैं। अच्छा समझो, बाप आते हैं, आत्मा समझ कर देखते हैं। ऐसे नहीं इससे हमारे पाप कट जाए, नहीं। पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। एक बार बाप बैठ ऐसे बाप बैठ कर करे तो यह तो एक धंधा हो जाए। बाप समझाते हैं, ऐसे से तो अपने बाप को याद कर। बाप है ही श्रीमत देने वाला, मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझाते समझते हैं। फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि ही बस है, कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते हैं। वह क्या कृपा करेंगे, वो तो अपने ब्रह्म तत्व महातत्व को याद करेंगे। बाप तो साफ रास्ता बताते हैं, ऐसे से करो। गाते भी हैं, नंगे आए नंगे जाना। यह गायन भी इस समय का है। बाप के वर्षन्स फिर भक्ति में काम आते हैं। अब आप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है, इसको ही मदद कहो, ड्रामानुसार श्रीमत का ये बाप को मत देनी है, कहते अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं, मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे, नहीं। टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है। कहाँ माताओं को टाइम मिलता है, पुरुषों को धंधे का फुरना रहता है। तुम बच्चों को बाप की याद करते करते लॉटरी लेनी है, ताकि सारी जंक निकल जाए। फील होता है फलाने अच्छे पुरुषार्थी हैं, चार्ट रखते हैं। चार्ट जो रखते हैं उसको बाबा अच्छा पुरुषार्थी कहते हैं, चार्ट जरूर रखिए। जैसे भक्ति में जैसे भक्ति में 2-3 घंटे भी बैठ जाते हैं। वानप्रस्थी गुरु आदि बहुत करते हैं, पर उनको भी इतना याद नहीं रहता है जितना देवताओं को याद करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद करना नहीं होता, ना देवताएं कभी सिखलाते हैं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं, और न लाखों वर्षों की बात। बाप तो आते ही तब है जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है।
बच्चे जानते हैं ये विनाश तो कल्प कल्प होता है, कल पहले भी हुआ था। तुम लिखते भी रहते हो। बच्चे जानते हैं विनाश तो कल्प कल्प होता है, कल पहले भी हुआ था। तुम लिखते भी रहते हो, 5,000 वर्ष पहले भी यह हुआ था। बाप अपने साथ मिलने का जो रास्ता बताते हैं कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर रास्ता बताता हूँ। तुम बच्चों को यह पता है कि हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनका राज्य फिर स्थापन हो रहा है। 5,000 वर्ष का चक्र है जो फिरता रहता है। मनुष्य वायरे हो जाते हैं, माया के मत पर सब चल रहे हैं। रावण को क्यों जलाते हैं अर्थ कुछ नहीं जानते। तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी। तो हम लोग रावण है अभी भी दुनिया में, तब तो रावण को जला रहे हैं, हर साल जलाते हैं लेकिन जलता ही नहीं है, फिर जलाते हैं। तो एम ऑब्जेक्ट ये खड़ी है जो बाबा में ज्ञान है वो आत्मा को दिया है। जब ड्रामा का चक्र पूरा होता है तभी बाप आकर नॉलेज देते हैं। बाप ही आकर ये कर्म सिखलाते हैं। फिर वह मान जाने से ही रात हो सकती है। जब ड्रामा का चक्र पूरा होता है तभी बाप आकर नॉलेज देते हैं। बाप ही आकर ये कर्म सिखलाते हैं। फिर वाम मार्ग में जाने से ही रात शुरू हो जाती है। फिर हम नीचे उतरते ही आते हैं, सुख कम होता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में जो करती हूँ सारा चक्र जैसे बाप की बुद्धि। बाकी तुमको पावन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुलाते भी इसलिए हैं कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर नॉलेज भी चाहिए। मनुष्यों को देवता बनना है। बाप आते हैं बच्चों को राजयोग सिखलाने। दूसरे कोई को राजयोग आएगा भी नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं। बाबा हमको आकर वो भी बाप भी बतलाते हैं। दूसरा कोई बाप आते हैं बच्चों को राजयोग सिखलाने। दूसरे कोई को सिखाने आएगा भी नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं। बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट हो रही है। कितनी कोई ये बातें हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा जो है जैसी है, जैसे उनका पाठ है वह भी बाप ही बतलाते हैं। वंडर है छोटी आत्मा में क्या क्या पाठ पड़ा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, परंतु उससे फायदा ही क्या। वहां तो लोग योग लगाना है।
मनुष्य समझते हैं साक्षात्कार हुआ, मुक्ति पाई, पाप भस्म हो गया। यह तो और ही धोखे में रह जाते हैं। बाप तो हर बात को समझाते रहते हैं, कहते हैं मैं तुमको कोई ये बातें सुनाता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र का राज। बाप तो हर बात समझाते, कहते हैं तुमको ये बातें सुनाता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में सारी चक्र का ज्ञान है। बस बाबा को, चक्र को याद करना, टीचर को भी याद करना, नॉलेज को भी याद करना। याद करते करते ड्रामानुसार कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। जैसे नंगे आए थे वैसे ही जाना है। तुम दैवी संस्कार ले जाते हो, वहाँ कोई नॉलेज नहीं, इसको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर से मनुष्य बन जाते हैं, वह है हठ योगी। सहज योग तो बाप सिखलाते हैं। आगे सुनते थे कि भगवान ने सहज योग सिखाया था, परंतु उनको जानते नहीं। 100% मिसअंडरस्टैंड कर दिए, जिससे मनुष्य पंथित बन पड़े। अनेक मतें हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, उन्हों के लिए ये गीता शास्त्र। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। पहले तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र बन पड़ा है, अब फिर पवित्र बनना है। बाप तो एवर प्योर है, बातें ही श्रीमत देने। बाप कहते हैं इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े, पहले सतो प्रधान थे। जैसे हम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। जो भी आते हैं पोप पात्री आदि पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है। जो गृहस्थ, बाप तो एवर प्योर है, वो आते ही है श्रीमत देने। बाप कहते इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े, पहले सतो प्रधान थे। जैसे हम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। जो भी आते हैं वो पादरी आदि पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है। अब तो जर्जरीभूत अवस्था में तुम बच्चे समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर नंबरवार तमो प्रधान बनते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। नंबरवार ही बनते जाएंगे ड्रामा अनुसार। डिटेल तो बहुत है। जैसे बीज है, उनको पता है कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का राज बाप के बताते हैं। भगवान भी वही है। एक गाना है ना, बागवा रब है बागवा। जानते हैं हमारा बाग कैसा अच्छा था। बाप को तो नॉलेज है ना। इतना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था, अभी तो शैतानी बगीचा है। शैतान कहा जाता है रावण राज्य। जहाँ तक मारा मारी लगी हुई है, अभी जो बाकी जो एटॉमिक बॉम्ब्स रहे हुए हैं वह भी तैयार कर बैठे। सब समझते हैं यह कोई रखने की चीज नहीं, इसे विनाश होना है जरूर, सब समझते हैं। और विनाश ना हो तो सत्युग कैसे आएगा? ये तो बिल्कुल साफ है। भल दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बच्चे, वह भी गड़बड़ है, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ। जो बाप बैठ समझाते हैं भारत को ही लूटा, अब फिर रिटर्न दे रहे हैं। तो कितना सारा अलग अलग ज्ञान। पहले यहाँ पे पांडवों की बात कि पांडव, कुछ पांडव बच्चे, बाद में उन्होंने विदेह का त्याग किया।
इन धरती पे क्या बचा था? हिमालय। यह भी ड्रामा बना हुआ जो पापा एक समझाते हैं। अब ये दूसरा बात है, भारत को ही लूटा, भारत फिर रिटर्न दे रहे हैं। तो कई कई देश जो है ना, भारत को लूट के गए थे, अब वही देश बैंक का कर्ज देते हैं। तो पिछाड़ी तक देते रहेंगे, यह भी तुम जानते हो, विनाश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब हमारा राज्य है तो दूसरा कोई का राज्य था नहीं। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। भारत फिर हेवन बनेगा। हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कोई खंड का वहां नाम नहीं। अब है कलयुग का अंत, फिर ये लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। हम फिर यह बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ राजयोग सिखलाने। अब है कलयुग का अंत, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज आएगा। हम फिर यह बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ राजयोग सिखलाने। कल्प कल्प अनेक बार तुम मालिक बने। इन्हों की सारे विश्व में राजधानी थी, बड़े अक्लमंद थे। वहां उन लोगों को वजीर आदि से राय लेने की जरूरत नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ फिर रिपीट होगा। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते हैं सुखधाम। शिव बाबा आकर सुखधाम स्थापन करते हैं। वो खुद कहते हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। पहले एक धर्म था, फिर दूसरे धर्म। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं? बाबा आकर भक्ति का फल देते हैं। कितना सहज है। परंतु समझेंगे वही जो हमें कल पहले समझा था। नंबर वार पुरुषार्थ है। अच्छा। मीठे मीठे सच्ची लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वदर्शन चक्र को धारण कर अपने पाप को भस्म करना है। जितना सुदर्शन चक्र चलाएंगे ना, उतना पाप भस्म होगा। संभाल करो, कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप करना। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं कटते। साक्षात्कार से फायदा नहीं। जंग निकलेगी पाप और नॉलेज की याद करने से। संभाल करो, कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप करना। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। साक्षात्कार की आस नहीं रखनी। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं कटते। साक्षात्कार से फायदा नहीं है। जंग निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने। वरदान देखें, बाप दादा का वरद हस्त अपने मस्तक के ऊपर। बाबा वरदान दे रहे, मीठे बच्चे चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व सब प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सब प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती।
उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। यही यही यह प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। जब सर प्राप्तियों के नशे में रहे अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। अभी क्या होता है, त्याग दिखाई देता है, इसमें भाग्य नहीं दिखाई देता है किसी कितना भाग्य है। जहाँ उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वह सफलता समाये हुई। जहाँ उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वह सफलता समाई हुई है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।